ईरान ने भारत के प्रति विशेष भाव दिखाते हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। भाई, ईरान ने भारत के लिए स्पेशली ईरान के मशहद से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो 1000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेगी। ये फ्लाइट्स आज रात और कल सुबह और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया था और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है स्पेशली भारतीयों के लिए कि आप इनको लेके जाइए। और यहां क्या है? नरेंद्र सरेंडर, पॉकेट मार मोदी, यही सब भाषा चल रही है। यह भारत की कूटनीति की ताकत है और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। और यहां माहौल ये लोग बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी पॉकेट मार कह रहे हैं, आप देखिए वो प्रधानमंत्री आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर उनके दावों को गलत साबित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति न्योता देता रह जाता है और पीएम मोदी मना कर देते हैं कि अभी नहीं आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। जबकि आज की डेट में कौन सा वर्ल्ड लीडर है जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा देगा? मुनीर जैसा फर्जी फील्ड मार्शल तो दौड़ा दौड़ा चला गया। यह भी नहीं देखा कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, ईरान के खिलाफ है अमेरिका, मैं किस मुंह से वहां खाना खाऊंगा। चला गया, बेइज्जती सहता हुआ चला गया। 5-6 दिन अमेरिका में इसलिए पड़ा रहा कि किसी तरह ट्रंप से मिल तो लूं। लेकिन यहां पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप के दावे झुठला दिए बल्कि उनके न्योते को भी दूर से नमस्कार कर दिया। सुनिए आज पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो बातचीत हुई थी उसको लेकर पब्लिक के सामने क्या कहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने ट्रंप तक को मना कर दिया इसलिए क्योंकि उनको महाप्रभु की धरती, यानी वो उड़ीसा भी गए थे दौरे पर आज बिहार के बाद, तो वहां जाना था। अपना देश, सनातनी शक्ति, अपने लोग, ये नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर रहते। लेकिन बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस आरजेडी सब भूले बैठी। पीएम मोदी पर तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी इसलिए फायर है क्योंकि आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिला दी। पीएम मोदी ने कहा कि पंजा और लालटेन ने मिलकर बिहार को लूटा है। परिवारवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने लालू और कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे बैक टू बैक हमले किए बिहार पहुंचकर। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए।
एक तो जंगल राज पर पीएम मोदी ने तेजस्वी और राहुल को लपेट लिया, फिर तेजस्वी और राहुल को यह देखकर भी आग लग गई होगी क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ कर रहे थे। आज मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी भी दिख रही थी, बढ़िया केमिस्ट्री दिख रही थी। तेजस्वी और राहुल तो सोच रहे थे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार मोदी के साथ कोई खेल कर देंगे। ऊपर से नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तेजस्वी बार बार कहते हैं कि वो अचेत हो गए, लेकिन यहां मंच पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे, गपशप चल रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। सारे अरमान जो हैं वो कैसे बिखर गए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं। सुनिए एक बार नीतीश कुमार को। उन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तो जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। एक तरफ तो पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को भी सेट कर दिया, बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का फैसला कर दिया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और लालू यादव बिहार में जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे थे। लेकिन बिहार में इस बड़े मुद्दे को भी पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन से छीन लिया, इसलिए भी लालू यादव भड़के हुए हैं, वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार हित में मौसम की चेतावनी, आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है, गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहे हैं। पीएम मोदी पर लालू यादव के इस हमले को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज पीएम मोदी बिहार के उस सिवान जिले में गए जो इंडी गठबंधन का गढ़ माना जाता है, जहां आरजेडी मजबूत है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 6 और एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सिवान जिले में 20% मुस्लिम आबादी है, करीब 14.2% SC ST की आबादी है। सिवान जिला विधानसभा चुनाव में आरजेडी और लेफ्ट का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ही बाजी मार रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां इंडी गठबंधन का दबदबा रहता है। पीएम मोदी ने आज इसी दबदबे को दबाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा खेल भी कर दिया। बिहार में पीएम मोदी ने अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा दिया और इसी से लालू और राहुल की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी की नजर दलित वोट बैंक पर है। लालू और राहुल को लग रहा है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ है ही, अगर दलित वोट बैंक जुड़ जाएगा तो आरजेडी कांग्रेस आगे निकल सकती है। लेकिन इन अरमानों पर तब पानी फिर गया जब लालू यादव के बर्थडे के मौके की इस तस्वीर को, जो बड़ी वायरल हुई थी, आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को याद दिला दिया। इस तस्वीर में लालू यादव बैठे हुए हैं एकदम आराम से, और उनके पैरों के पास बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। कोई आया था, गिफ्ट लेके आया था, तो उनके पैरों के पास बताइए फोटो रख के बाबा साहब की, अब फोटो खिंचवा लिया। पीएम मोदी ने इसी तस्वीर को याद कराया आज पब्लिक को कि बताइए, लालू यादव मना नहीं कर सकते थे कि बाबा साहब को मेरे पैरों के पास क्यों रख रहे हो। इस तस्वीर की याद आज बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी ने दिलाई कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को पैरों पर रखती है, जबकि नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर